दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी की विदाई तय होने वाली है? आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आया हूं। क्या अब नरेंद्र मोदी जी का समय एंड होने वाला है? यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर से सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द जिसको होने वाली है उसका नाम है अमित शाह। क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह की भी आरएसएस छुट्टी करने जा रहा है? और इस खबर से सबसे ज्यादा पसीने छूटने वाले हैं अमित शाह के, क्योंकि अमित शाह अपने आप को मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। पीएम की कुर्सी का सबसे ज्यादा हकदार अपने आप को अमित शाह ही समझते हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा खासम खास और विश्वास वाले अमित शाह ही माने जाते हैं। तो क्या आरएसएस ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की छुट्टी होने वाली है? तो क्या अब एक झटके में मोदी और शाह का खेल आरएसएस खत्म करने वाला है? क्या अमित शाह के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि शाह की जगह किसी और के नाम की चर्चा होने लगी है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो अमित शाह अपने आप को सबसे ज्यादा भरोसे वाले और सबसे ज्यादा करीबी मान रहे थे। लेकिन दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट ने भाजपा और आरएसएस की अंदरूनी कलह को सामने लाकर रख दिया है। जिस तरीके से भाजपा के अंदर उठापटक चल रही है, घमासान एक मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, अब यह सवाल उठ ही रहा था। अमित शाह अपने आप को सबसे ज्यादा और प्रबल दावेदार मान रहे थे, लेकिन आरएसएस की एक अंदरूनी रिपोर्ट ने पूरी तरीके से अमित शाह के पसीने छुटा दिए हैं। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, और एक ऐसे एक महाकुंभ 2013 में हुआ था जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आरएसएस ने एक्सेप्ट किया था और यह कहा गया था कि अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर आपको याद होगा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, वो भी गृह मंत्री थे। जब वाजपेयी की सरकार थी उसमें वो गृह मंत्री थे, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित शाह पूरी तरीके से प्रबल दावेदार अपने आप को मान रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट और जिस तरीके से आरएसएस की अंदरूनी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसने साफ तौर पर अब किसी और का नाम ले लिया है। क्या अब गृह मंत्री अमित शाह की जगह किसी और को बिठाया जाएगा? नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी किसी और को अब आरएसएस चुनने जा रही है, क्योंकि अब महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में। 2013 में हुआ था तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आरएसएस ने एक्सेप्ट किया था। अब क्या वो सारी चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अब आरएसएस कहीं ना कहीं खत्म करने वाला है, और दोनों नेताओं को ठिकाने लगाने का काम आरएसएस ने निकाल लिया है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है, भास्कर एक्सक्लूसिव। महाकुंभ में तय होगा नरेंद्र मोदी के बाद कौन। 2013 में मोदी पर लगी थी मुहर, 2025 में योगी के नाम पर हो सकती है चर्चा। 2013 के कुंभ में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। वे अब तक चौकन्ने रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा तो अब शुरू करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी दैनिक भास्कर को बताते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट का नाम का प्रस्ताव आ सकता है। ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसीलिए धीरे धीरे और सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से यह कहा गया था कि 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उस पद से हट जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा कहा ही नहीं गया कि नरेंद्र मोदी 75 साल बाद कुर्सी से हट जाएंगे। लेकिन अब 2025 में 2013 के बाद अब 25 में महाकुंभ होने जा रहा है, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अगला पीएम कैंडिडेट कौन होगा इस पर चर्चा होगी और प्रस्ताव रखा जाएगा। आरएसएस के प्रचारक ने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग सकती है,
और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ खुलासा हुआ है, भास्कर की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो अंदरूनी कलह है, उठापटक है और खटपट जो कहीं ना कहीं होती रहती है, वो अब सामने पूरी तरीके से भास्कर की इस रिपोर्ट से आ चुका है। देखिए, 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। क्या इस बार ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के लिए होगा? दैनिक भास्कर ने इस मसले पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में अपने सोर्स से बात की है। अब महाकुंभ हो रहा है तो उसमें साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं, धर्म की बात भी होगी, लेकिन पूरी तरीके से अब राजनीति की बात भी उस महाकुंभ में होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति जताई गई थी, संतों के सामने जब प्रस्ताव रखा गया था तो सबने यही कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो क्या अब अगला पीएम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा, उस पर चर्चा के लिए 2025 के महाकुंभ में पूरी तरीके से प्रस्ताव जब आएगा, क्या योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगेगी? और अमित शाह पूरी तरीके से इस खबर के बाद बौखलाहट में है कि जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के बाद कुर्सी उनके हाथ में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आरएसएस की तरफ से साफ संकेत, योगी आदित्यनाथ ही भविष्य के लीडर हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। देखिए, आगे उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले ही योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला बहुत पुराना गीत है। इसे आजादी के समय से गाया जाता है। तो जब सवाल दैनिक भास्कर की टीम ने पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगेगी, तो क्या जवाब आया, हम वो भी विस्तार से जानेंगे। देखिए, सवाल किया गया तो क्या पीएम कैंडिडेट के लिए योगी के नाम पर लगेगी मुहर? तो जवाब आया कि कुंभ में इस बार हिंदू एकता की चर्चा होगी। क्या किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? हंसते हुए उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा तो हम कई साल से कर रहे हैं, ये हमारे करिकुलम में बहुत पहले से है। इसकी चर्चा कुंभ में क्यों करें? इस बार चर्चा आरएसएस के उस गीत को दोबारा चर्चा में लाने वाले की होगी। चर्चा होगी कि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। चर्चा होगी कि नया सूर्य कौन होगा। जब आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा कि इस समय उस वक्त जो कुछ हुआ था ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, तो पूरी तरीके से मतलब ही बताने की कोशिश करी गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हटाने की जिस तरीके से बात की जा रही थी, क्या योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अपनी मजबूती आरएसएस और भाजपा में बना ली है कि जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब वो नारे लगाए, उसके बाद दिल्ली तलब किया गया था। क्या कुछ बैठक हुई थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया था। तो क्या पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगेगी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको एक्सेप्ट भी करेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। देखिए, मतलब का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तब कुंभ के अगले साल लोकसभा चुनाव थे, इसीलिए पीएम पद के लिए चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था। और इस बार काफी समय है, इसीलिए धीरे धीरे इस बात की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, साफ तौर पर जिस तरीके से 2013 में महाकुंभ हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी। अब 2025 में जब संत इकट्ठा हो रहे हैं, धर्म की जहां बात होगी, तो वहीं पर यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि आखिर अब देश का नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और कौन नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अमित शाह की सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आरएसएस एक झटके में नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह की भी छुट्टी करने जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामने नहीं आ पा रही थी, अब खुलकर सामने आ गई है। और भास्कर की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तहलका मचा दिया है कि जिस तरीके से अमित शाह को कहा जाता है कि चाणक्य नीतियों की वजह से वो जाने जाते हैं,
और कई जगह सरकार भी गिराने का काम किया गया, तो क्या एक झटके में अब उनकी छुट्टी होने वाली है और तमाम जो उनके मंसूबे थे उस पर अब पानी फिरने वाला है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से भाजपा की अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, समय समय पर ऐसी तमाम चीजें आ जाती हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं लेकिन केंद्र का नेतृत्व कुछ और ही कहता है। तो अब क्या महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।